dear students. Today in this lecture we will learn about the close packed structures. Close packed structures उसके बारे में पढ़ेंगे in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. ये जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है. मीन्स कि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं आता, ऐसे कुछ डायग्राम्स या फिर इससे रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चंस. बट इसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए ये जो टॉपिक है वो हेल्पफुल है. बस इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे, जो आज ये जो करने जा रहे हैं, उसमें से एक होगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द सेकंड इज वॉइड. तो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड वॉइड जो है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड व्हाट आर वॉइड्स. तो उसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है. हम उसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है. बाकी जो ये है टॉपिक जो है वो आप एज अ स्टोरी जो है उसको ले सकते हो, समझ सकते हो. इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह समझो कि पहले हमने 1 डायमेंशन में कैसे लेना है, सेकंड में कैसे लेना है, थर्ड में कैसे लेना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्या है ये? Close packed structures. In solids, the constituent particles are close packed, leaving the minimum vacant space. Let us consider the constituent particles as identical hard spheres and build up the three-dimensional structure in 3 steps. ये क्या कह रहा है कि जैसे हमें पता है कि जो सॉलिड है, हमने पढ़ा है पीछे कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है. सॉलिड कैसा होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होती हैं, उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, तो वो क्या है, वो पास पास में बड़े ही क्लोजली जो होती हैं पैक्ड होती हैं, बहुत ही क्लोजली उनकी पैकिंग होती है. तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है. तो क्या है कि उनके बीच में जो पैकिंग है पार्टिकल्स की सॉलिड्स में कि इतनी मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, इतनी क्लोज पैक्ड है कि उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस है, खाली स्पेस है, वो बहुत ही कम है. तो मान लो कि हम जो है एक पार्टिकल है उसको एक स्फीयर लेते हैं. मीन्स जैसे ये स्फीयर दिख रहे हैं आपको, ये जो एक स्फीयर है मान लेती हैं हमारे पास, ये स्फीयर है वो एक पार्टिकल है. मीन्स हम एक पार्टिकल को एक स्फीयर जैसे डिनोट करते हैं. तो ये हमारे पास कितने पार्टिकल्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स हुए. मीन्स हम स्फीयर को कंसिडर करेंगे एक पार्टिकल. अब हम फर्स्ट डायमेंशन में देखेंगे कि कैसी पैकिंग है, 2 डायमेंशन में एंड 3 डायमेंशन में. ये जो है ये 12th क्लास द सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी का ये टॉपिक है जो हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं. फर्स्ट देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. अब हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशन के बारे में. तो ये सबसे इजी है 1 डायमेंशन. तो 1 डायमेंशन है. 1 डायमेंशन में क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, ये एक ही मतलब रो में होगा. ठीक है, क्योंकि ये इसकी सिर्फ एक डायमेंशन है तो एक ही रो में होगा ये. तो देखते हैं क्या है. देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स इन अ 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दैट इज टू अरेंज देम इन अ रो एंड टचिंग ईच अदर. कहते हैं कि ये 1 डायमेंशन में सिर्फ हमारे पास एक ही वे है कि हम स्फीयर्स को अरेंज करें 1 डायमेंशन में. तो क्या करेंगे, अरेंज करते हैं हम इसको एक रो में अरेंज करते हैं. In this arrangement, each sphere is in contact with two of its neighbors. The number of nearest neighbors of a particle is called its coordination number. Thus, in one-dimensional close-packed arrangement, the coordination number is 2. तो कहते हैं कि जो ये 1 डायमेंशन में हमने एक रो में पार्टिकल्स को अरेंज किया है, तो जो एक पार्टिकल है, मान लो ये वाला पार्टिकल मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो पार्टिकल है ये और कितने पार्टिकल से जुड़ा है,
एक जो पार्टिकल है ये इससे अटैच है और एक इससे अटैच है, मींस राइट हैंड साइड से अटैच और लेफ्ट हैंड साइड से अटैच है। एक ये वाला पार्टिकल दो पार्टिकल्स के साथ अटैच है, मतलब दो जो स्फीयर्स हैं उनके उनके साथ इसका जो क्या मतलब कि रिलेशन है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर एक हिसाब से मान लो हम कह सकते हैं तालमेल, कि हमारे जैसे हमारे नेबर्स में कितने हमारे नेबर्स में लोग रहते हैं, हमारा तालमेल कितने लोगों से है, तो वो होगा हमारी कोऑर्डिनेशन की हमारी कितने लोगों के साथ बनती है, कितने लोगों के साथ हमारी बॉन्डिंग है, तो वो कितनों के साथ हमारा तालमेल है, वो हमारा होगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ऐसे ही जो स्फीयर है मतलब पार्टिकल है, एक पार्टिकल है उसके नेबर्स में वो कितने पार्टिकल्स के साथ अटैच है, उसको हम बोलेंगे उस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये वाला जो पार्टिकल है वो दो पार्टिकल्स के साथ जुड़ा है, दैट मीन्स इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का पता चल गया। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, द नंबर ऑफ nearest neighbors of a particle is called its coordination number। तो ये था हमारा कि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा, और वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। नेक्स्ट अब देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के बारे में पहले अपने 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ा। तो 1 डायमेंशन में सिंपली एक रो में अरेंज करते थे पार्टिकल्स। अब देखते हैं कि 2 डायमेंशन में हमने पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे करनी है। 2 डायमेंशन में हम क्या है पार्टिकल्स को 2 वेज में अरेंज कर सकते हैं, मतलब 2 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। Two-dimensional close-packed structure can be generated by stacking या फिर placing the rows of close-packed spheres. This can be done in 2 different ways. तो हम इनको 2 ways में 2 dimensional में arrange कर सकते हैं। पहला देखते हैं पहले, फर्स्ट वे कौन सा है। पहले वे में क्या होगा, the second row may be placed in contact with the first one such that the spheres of the second row are exactly above those of the first row. The spheres of the 2 rows are aligned horizontally as well as vertically. If we call the first row as a A-type row, the second row being exactly the same as the first one and is also of A-type. Similarly, we may place more rows to obtain A type of arrangement. जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 2 डायमेंशनल में फर्स्ट टाइप क्या है अरेंजमेंट की, कि जैसे हमने मान लो एक रो बनाई है पार्टिकल्स की, हमने एक रो में उनको अरेंज किया है। तो ये है उसकी फर्स्ट रो है। जो जब हम सेकंड रो बनाएंगे तो सेकंड रो एग्जैक्टली जो सी फर्स्ट बनाई है सेम वैसे ही बनाएंगे और उसको अलाइन कर देंगे। ऐसे ही फिर हम सेम थर्ड बनाएंगे, ऐसे ही हम सेम आगे फर्दर बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे। तो मान लो अगर हमने फर्स्ट वाली रो जो उसको ए लेट किया है, तो जो आगे वाली है वो भी सेम है तो वो भी ए टाइप की होंगी। तो ऐसे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो ए लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनता है। और ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 4। जैसे मान लो हमने कोई भी सेंटर में एक पार्टिकल ले लेते हैं, जैसे ये चूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है, ये स्फीयर जो है वो कितने और एटम्स से जुड़ा है, कितने और एटम्स से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मीन जो सेंटर वाला एटम है वो अपने नेबर में 4 एटम्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, 4 एटम्स के साथ उसका तालमेल है। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम इज 4। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं ये वाले ए टाइप वाले स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर
इज इन कॉन्टैक्ट विद 4 ऑफ इट्स नेबर्स। जैसे हमने पढ़ा कि ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हर एक, चाहे ये ले लो ये भी 4 स्फीयर्स के साथ जुड़ा है, चाहे ये ले लो ये भी 4 के साथ जुड़ा है। तो हर एक मतलब जो कोई एटम है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स में 4 फर्दर एटम्स के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन बना रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ऐसे हम बोलते हैं इनको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड टाइप हमारी ये वाली है, ये इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स। मींस कि 2 डायमेंशन में हम जो है पार्टिकल्स को, एटम्स को 2 वेज में अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वे जो होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और जो सेकंड वे होता है उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जो स्क्वायर वाला होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। उसमें हम जैसे फर्स्ट हमारी रो है वैसे ही हमने सेकंड अरेंज करनी है, ऐसे थर्ड करनी है। बट जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने फर्स्ट रो बनाई पार्टिकल्स की या एटम्स की, अरेंज किया उसको एक रो में। बट जो सेकंड होगी, जैसे हमने इसमें क्या किया था कि जो सेकंड थी वो सेम थी, बट इसमें जो है सेकंड जो होगी वो सेम नहीं होगी। वो क्या होगा, जैसे दो पार्टिकल्स, दो एटम्स जहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो सेकंड हम आगे लाइन करेंगे वो वहां से स्टार्ट होगी। मींस ये यहाँ से जो दो जो अटैच हो रही हैं फर्स्ट रो में, और वहां से ये हम सेकंड स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसी कुछ बनेगी, मतलब कि वो फर्स्ट के सेम नहीं होगी। तो ऐसे ही अब सेकंड रो जो लेते हैं, सेकंड रो में दो जो एटम जुड़ रहे हैं, अगर उस थर्ड जो लेंगे, थर्ड कैसे लेंगे, जो सेकंड की दो एटम्स जहाँ जुड़ रहे हैं वहां उस जॉइंट पे जो पार्टिकल आना चाहिए थर्ड वाले का, तो वो ऐसे आएगी। तो जब हम नोट करेंगे देखेंगे कि जो थर्ड वाली जो हमारी रो होगी वो एज इट इज होगी सेम फर्स्ट वाले जैसे। तो हमारा ये जो पार्टिकल, जो हमारा ये अरेंजमेंट बनेगी वो बनेगी ए बी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये वो बनेगी ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो इसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये हमारी होगी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और इसमें एक बात ये याद रखने वाली है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा वो होगा 6। कैसे, ये देखिए, ये है एक एटम, ये एक एटम अपने नेबर्स में कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 एटम्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाले जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एटम का 6, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक ये बात है, अगर ध्यान से देखिए कि ये जो हम जब एक रो को सेकंड रो आगे अलाइन किए, फिर थर्ड फोर्थ, तो देखिए कि बीच में स्पेस बच रही है, ये खाली स्पेस है। तो ये जो खाली स्पेस है इनको हम बोलते हैं वॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर और वॉइड जो है ये दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो इम्पोर्टेंट है, जो 1 मार्क या 2 मार्क में पूछ सकते हैं। तो वॉइड क्या होता है कि जो वेकेंट स्पेस होता है स्ट्रक्चर्स में, या वेकेंट स्पेस ड्यूरिंग द क्लोज पैकिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, दैट वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड वॉइड। तो देखिए ध्यान से कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनमें क्या है कि अगर ध्यान से देखिए कि ये वर्ड जो है ये ट्रायंगल बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। तो एक ट्रायंगल, एक वर्ड जो है उसका ट्रायंगल जो है वो होगा, एक ऊपर को होगा और दूसरा वर्ड वो नीचे को होगा। ये ऊपर ये नीचे ट्रायंगल है, ये ऊपर को ट्रायंगल है, ये नीचे को, ऐसे ही यहाँ पे है।
ये नीचे को, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, तो इसके वर्ड ऐसे बनेंगे और ट्रायंगुलर वर्ड्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने वन डायमेंशन में भी क्लोज पैकिंग देखी, टू डायमेंशन में भी देखी। टू डायमेंशन में दो तरह से हमने पैकिंग की थी, एक थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आते हैं हम थ्री डायमेंशन पे, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस। तो आइए देखते हैं थ्री डायमेंशन में क्या होगा। All real structures are three-dimensional structures. They can be obtained by sticking two-dimensional layers one above the other. In the last section, we discussed close packing in two dimensions, which can be of two types, which is square close packed and hexagonal close packed. Let's see what types of three-dimensional close packing can be obtained from these. तो जैसे हमने टू डायमेंशनल में पढ़ा था कि टू टाइप्स की होती है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, ऐसे ही अब हम थ्री डायमेंशनल में करेंगे, थ्री टाइप्स की होगी इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होंगी। फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में क्या होगा देखते हैं। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। फर्स्ट टाइप में क्या है, इसमें क्या है, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। इसमें क्या करेंगे, जैसे पीछे जो थी हमने पढ़ा स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स जो थी वो हमने उठानी है। जैसे ये जो है, ये वाली मान लो एक पूरी लेयर बन गई, ये पूरी लेयर बन गई, ये अकेली अकेली तो रो होती है, लेकिन जब पूरे की बात करें ये है एक पूरी लेयर। ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसा ही सेम अगर हम एक और स्ट्रक्चर बनाएं, मींस वो होगी पूरी एक लेयर, ये होगी पूरी एक लेयर। अगर हम ऐसे ही दोनों लेयर्स को ज्वाइन करा दें, जोड़ दें, तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि ये देखिए, ये है एक लेयर, उसके पीछे लगी हुई है दूसरी लेयर, उसके पीछे लगी है तीसरी लेयर, फिर उसके पीछे लगी है चौथी लेयर। तो हमने क्या करना है, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स जो हैं उनको आपस में ज्वाइन करवाना है। और हमारे पास कैसा अरेंजमेंट बनेगी, इसमें भी ए टाइप भी बनेगी। जैसे फर्स्ट लेयर है वो सेम है सेकेंड लेयर के, ऐसे ही थर्ड लेयर भी सेम है, फोर्थ लेयर भी सेम है। ठीक है, तो ये जो हमारी बनेगी, ये क्या बनेगी, ए टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। और इसको हम सिंपल, जैसे हमारा क्यूब होता है ना, ये वैसा बन रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं। इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट लेयर को सेकेंड लेयर के साथ ज्वाइन करवाया, फिर सेकेंड के ऊपर थर्ड लगाई, फिर ऊपर ऐसे लगाते हैं, तो दिखते हैं कि सारी की सारी लेयर्स जो होती है वो सेम है, एज इट इज है। तो इसको हम ए टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये सिंपल क्यूब बना रहा है तो इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ये था फर्स्ट टाइप। अब देखते हैं सेकेंड टाइप क्या है। सेकेंड है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। पहले वाले में थ्री डायमेंशनल में हमने क्या पढ़ा कि हमने जो टू डायमेंशन की स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी उसकी हेल्प से हमने थ्री डायमेंशन में बनाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो टू डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर थी ना वो लेंगे, और अब उसकी हेल्प से हम थ्री डायमेंशन की क्लोज पैकिंग बनाएंगे। अब देखिए ये थ्री डायमेंशन ही तो है। थ्री डायमेंशन में क्या होता है, जिसकी एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है, तीनों एक्सिस होती हैं, वो होता है थ्री डायमेंशन। देखिए मान लीजिए ये हमारी है, ये हमारी जेड एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है नीचे को, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस है। तो ये तीन एक्सिस होगी ना, मानिए ये मिड पॉइंट है कि ये एक्सिस होगी, ये एक ये, तो ये वाली इधर को और नीचे को, तो ये थ्री डी हो गया, थ्री डायमेंशन हो गया। ऐसे ही ये क्या था, ये टू डायमेंशन था कि एक वर्टिकल नीचे एक हॉरिजॉन्टल इधर, तो ये वन और टू, ये क्या थी टू डायमेंशन। ठीक है, ऐसे ये वन डायमेंशन थी, एक ही डायरेक्शन में थी तो वन डायमेंशन, ऐसे हमें पता चलता है।
अब हम क्या करेंगे, अब हमने सेकेंड टाइप करनी है जिसमें हमने हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स की हेल्प से 3 डायमेंशन बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे, इसमें भी दूसरे वाले में भी हम 3 तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करना है प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। ठीक है, सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। देखिए इसमें क्या है, हमारी जो एक लेयर है ना, जैसे ये बनी थी हमारी ये वाली लेयर, ये मान लो ये पूरी का पूरी की पूरी हमारी एक लेयर है, पूरी की पूरी ये पूरी। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, वो हमारी होगी दूसरी लेयर। ठीक है, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होगा, वो होगी दूसरी लेयर। ऐसा ही एक और होगा, वो होगी तीसरी। मतलब ऐसा ही सेम जो है वो हम इसको पूरी को एक लेयर मानती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डार्क रेड दिख रहा है ना, ये हमारी एक लेयर है, फर्स्ट वाली मान लो। ठीक है, ये डार्क वाला, जो ये लाइट वाला है, ये होगी हमारी सेकंड लेयर। हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट लेयर जो है वो लेनी है, उसके ऊपर जो होगी वो सेकंड लेयर को अलाइन करवाना है। ठीक है, ये जो डार्क रेड है ये पूरी नीचे वाली फर्स्ट लेयर है, उसके ऊपर जो लाई करवाई है लाइट कलर वाली, वो है हमारी सेकंड लेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसा बन रहा है। ये देखिए, जब तीन स्फीयर्स हैं, तीन स्फीयर्स के बीच में जो वॉइड है और उसके ऊपर हम एक, जब इसके ऊपर जो एक स्फीयर आ रहा है, तो वो जो वॉइड होगा, होल होगा, वो होगा टेट्राहेड्रल होल, या फिर उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ध्यान से देखिए, ये है, मतलब ये रेड जो है डार्क वाला 3 है, इसके ऊपर लाइट वाला है, तो ये वॉइड कौन सा है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये भी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब टेट्राहेड्रल को हम टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और जब तीन स्फीयर जो है ब्लू हैं, जैसे 3 स्फीयर ये ब्लू वाले हैं, 3 रेड वाले हैं, मीन्स कि 3 स्फीयर्स लेंगे ट्रायंगल की शेप में, फिर उसके उल्ट शेप में ले लेंगे हम 3 स्फीयर्स और जो उसके ऊपर लेयर हैं, तो वो बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल। जैसे ये देखिए, ये लाइट कलर वाले 3 और डार्क कलर वाले 3, और ये जो वॉइड खाली स्पेस होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऐसे ही कुछ जब हम एक हेक्सागोनल लेयर को दूसरी हेक्सागोनल लेयर जो उसके ऊपर अलाइन करवाएंगे, तो वो बने, उसमें हमारे 2 टाइप्स के वॉइड बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि टेट्राहेड्रन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो इसमें ये 2 बातें हमें पता चली। अब मान लो कि क्लोज पैक्ड स्फीयर जो है वो n है, हमने लेट किया वो n है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालेंगे, उसका फार्मूला होगा n, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड होंगे वो होंगे 2n। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होंगे। ठीक, नेक्स्ट है, अब हमने क्या करना है, अब हमने थर्ड लेयर जो है उसको लाई करवाना है। जैसे ये थी फर्स्ट लेयर रेड वाली, डार्क रेड वाली फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर थी हमारे पास लाइट रेड वाली। ठीक है, अब हमने ऐसी ही सेम हेक्सागोनल लेयर दोबारा से लाई करवानी है, थर्ड वाली। अब ध्यान से देखिए, अब हमने जब थर्ड वाली लाई करवानी है, एक बार हमने लाई करवानी है जहां पे वो टेट्राहेड्रन है, वहां पे लाई करवानी है। ठीक है, तो एक बार हमने ऑक्टाहेड्रल पे लाई करवानी है। तो ध्यान से देखिए, अब हम टेट्राहेड्रल वाले पे लाई करवाएंगे, जैसे ये देखिए, तो वो सेम बनेगी पहले वाले जैसे। जब हम ये है, ये जो है रेड, डार्क रेड वाली फर्स्ट लेयर है, लाइट रेड वाली सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर ऐसी ही सेम जब हम इसके ऊपर लाई करवाएंगे, तो
कैसे लाई करवाएंगे? टेट्राहेड्रल वाले जो वर्ड हैं, ये वाले इनके ऊपर लाई करवाएंगे, तो वो सेम वैसी ही होगी जैसे फर्स्ट लेयर है। मींस ये जो आपको दिख रहा है ना, अगर हम इसके ऊपर एक और लेयर लगा दें ना, और लेयर लगा दें, तो वो सेम वैसी होगी जैसे आपको फर्स्ट लेयर दिख रही है इधर, रेड रेड डार्क रेड वाली। मींस ए बी, अब ए क्या है? ये वाली लेयर डार्क रेड वाली। बी लेयर कौन सी है? लाइट रेड वाली। जो सी लेयर होगी वो सेम वैसे ही होगी जैसे ए है, तो वो बन जाएगा हमारे पास ए बी टाइप पैटर्न। ठीक है, ऐसा कुछ कि जैसे पहली है, फिर दूसरी वाली अलग है, तीसरी लेयर फिर वैसी होगी जैसी फर्स्ट वाली लेयर है, और फोर्थ लेयर वैसी होगी जैसे सेकंड लेयर है। तो ये ए बी टाइप कुछ बन जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज टाइप स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो काफी मेटल्स जैसे मैग्नीशियम और जिंक जो है, उन मेटल्स का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है। अब थर्ड लेयर लाई करवानी थी सेकंड लेयर के ऊपर। अब ये दो तरह से है। पहले हमने लाई करवाई टेट्राहेड्रल वाले वर्ड्स के ऊपर। अब हमने जो थर्ड लेयर यहाँ पे आके चिपकानी है, वो चिपकानी है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, जहाँ आपको ओ ओ दिख रहा है ना, उसके ऊपर चिपकानी है। तो थर्ड लेयर जब हम ओ वाले के ऊपर चिपकाएंगे, तो ध्यान से देखिए, एक हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, एक हमारा स्क्वायर इधर बनेगा, एक स्क्वायर हमारा इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट लेयर बन रही है। जब हमने तीसरी लेयर टेट्राहेड्रल वर्ड पे चिपकाई थी, तो ध्यान से देखिए, वो हमने ये टेट्राहेड्रल वर्ड है, ये टेट्राहेड्रल वर्ड है, यहाँ पे एक स्क्वायर चिपकाया, एक स्क्वायर यहाँ पे चिपकाया, तो वो सेम वैसा बन रहा है जैसे नीचे वाली लेयर है, फर्स्ट लेयर है। तो हमने तभी बोला था उसको ए बी टाइप। अब हमने थर्ड लेयर वहां चिपकानी है जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे चिपकाएंगे तो वो एक अलग सा बनाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे घूम रहा है कर्सर मेरा, तो यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, एटम बन रहा है, क्या वो किसी लेयर के साथ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। मीन्स जो थर्ड लेयर होगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। अब ध्यान से देखिए कि वो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी, वो बनाएगी एबीसी टाइप स्ट्रक्चर। ये देखिए, वो हमारा होगा एबीसी टाइप, मतलब ए और बी, और जो तीसरी वाली बन रही है बिल्कुल डिफरेंट। पीछे बन रहा था कि हमारी जो थी वो सेम बन रही थी, ठीक है ना, जो हमारी तीसरी हमने चिपकाई थी वो पहले जैसी थी। अब जो फर्स्ट थर्ड आएगी वो बिल्कुल डिफरेंट आएगी। जैसे ये देखिए, ये सेम है, ए बी टाइप होगा। इसमें क्या होगा कि ए के बाद फिर एक दूसरी आएगी, फिर एक तीसरी। जैसे ये रेड ग्रीन और ये ब्लू आ रहा है, तो ये डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट कलर, डिफरेंट लेयर बनाएंगे। तो ये ए बी सी टाइप होगा कुछ। ठीक है, तो ये था हमने जो आज पढ़ा। इसमें है कि both these types of close packing are highly efficient and 74% space in the crystal is filled. So in either of them, each sphere is in contact with 12 spheres, thus the coordination number is 12 in each of the, in either of these two structures. अब अब हमने जैसे पिछली वीडियो में किया था कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन था। एफिशिएंट मतलब कि सबसे ज्यादा अच्छी पैकिंग किसकी, परफेक्ट पैकिंग किसकी थी, वो थी एफसीसी वाले की। तो यही है कि हमने ये एफसीसी किया, मींस कि एबीसी वाला टाइप जो है हमारा वो एफसीसी क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो ये इसकी एफिशिएंट कितनी एफिशिएंसी होगी इसकी? 74% एफिशिएंसी होगी। मींस सबसे ज्यादा एफिशिएंट यही है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो ये था, हमने पढ़ा आज स्ट्रक्चर्स जो है उनकी, उनको देखा कि एटम्स जो हैं हम सॉलिड्स में वो कैसे अरेंज होते हैं इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। बाकी इसमें से सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड वर्ड। और बाकी जो है, बाकी सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था। बाकी हम नेक्स्ट जो है
वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.